देखो, हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य बोला हुआ है। ठीक है। और ब्रह्मचर्य का जो मतलब, जो पहले ओरिजिनल जो उसका मतलब था, ब्रह्म मना निराकारी शिव स्वरूप को ब्रह्म कहते थे। ठीक है। और वो हम ब्रह्मास्मि ये जप करते थे। मैं ब्रह्म हूं, हम ब्रह्मास्मि, हम शिव ओम का जप करते थे। तो आत्मा को पहले निराकार आत्म स्वरूप में स्थित होने का ज्ञान तो पहले था नहीं, इसलिए वो जप करते थे शिव ओम अहम ब्रह्मास्मि, ओम नमः शिवाय जप करते थे पहले। ये पुरानी बात कर रहा हूं। और वो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आत्मा ब्रह्म स्वरूप बन जाए और ब्रह्म स्वरूप बन के ऊपर के लोकों में चली जाए और स्वर्ग में चली जाए, उससे ऊपर जन लोक, महालोक, जन ऊपर के लोकों में चली जाए। मतलब वो चाहते थे कि मोक्ष मिल जाए। अब वो मोक्ष, इतना तो इनको पता था कि शिव निराकार ऊपर परम धाम में रहता है, वो तो अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है, ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म लोग कहते हैं उसको। इसलिए ब्रह्म को चरना घूमना, ब्रह्म स्वरूप में वो ब्रह्म स्वरूप की बातें करते थे कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, हम ब्रह्मास्मि। तो ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म माना लाइट स्वरूप। मगर लाइट स्वरूप क्या है, उसने आंखों का तीसरा नेत्र बोल दिया, तीसरा नेत्र खोलो, आठवां आज्ञा चक्र बोल दिया। मगर आठवां आज्ञा चक्र खोलने के लिए पूरी जिंदगी उसकी चली जाती थी, फिर भी ब्रह्म स्वरूप नहीं बनते थे। इसलिए कई युगांतर तक त्याग तपस्या करते थे, जंगलों में चले जाते थे, ऋषि मुनि भी तपस्या करते थे। तो ब्रह्मचर्य की असली डेफिनेशन मैं मेरे हिसाब से आज से बताऊं। ब्रह्म माना शिव निराकार को भी ब्रह्म कहते हैं, जो परमधाम में रहता है। और आत्मा भी खुद उसकी संतान है तो ब्रह्म है ना। आत्मा को भी ब्रह्म कहेंगे ना। आत्मा निराकार स्वरूप को अगर करे, आत्मा स्वरूप की अनुभूति करे, तो वो ब्रह्म स्वरूप बन गई ना। तो आत्मा जब ब्रह्म स्वरूप बन जाए तो वो आत्मा का तीसरा नेत्र खुल जाएगा। तो ब्रह्म स्वरूप में स्थित होना ही असली प्योरिटी है। समझ में आए? असली ब्रह्मचर्य ब्रह्म में मना निराकार स्वरूप की अनुभूति करना। और चरना मना घूमना फिरना, घूमते फिरते हरते फरते निराकार स्वरूप को याद करना, आत्म स्वरूप में स्थित रहना और कर्म योगी बनना, वो मैं मानता हूं कि असली पवित्रता है।